मैं इस वक्त हूँ धनवार विधानसभा क्षेत्र के जवेतिया गांव में। लगातार निर्दलीय प्रत्याशी और समाजसेवी निरंजन राय का लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इस बीच उन्हें मनाने के लिए गोड्डा सांसद खुद निशिकांत दुबे खुद उनके पैतृक आवास पपीलो गांव पहुंचे और बातचीत भी किया, लेकिन जिस प्रकार से जन समर्थन इन्हें मिलता रहा, इन्होंने उन्हें भी इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जनता लगातार उनके संपर्क में है कि आप, और उन पर दबाव भी डाल रही है कि चुनाव लड़े। हम उनसे ज़रा बात करते हैं, समझते हैं आगे की रणनीति उनकी क्या है। निरंजन जी थोड़ा सा बताएंगे। गोड्डा सांसद भी आए, आपके दरवाजे से घूम गए और कई तरह से प्रयास किया है कि आप चुनाव ना लड़ें। फिर पहला तो चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। और नेता तो आते आएंगे ही, या कि वो पार्टी का आदमी अपना तो दुनिया आएंगे ही। कल तक हम बाबूलाल जी के समर्थक थे, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। और जब जनता चुनाव लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। जबरदस्ती हमको जनता खड़ा किया है। अब हारेगी तो जनता, जीतेगी तो जनता, क्योंकि जनता से पार्टी नहीं है, पार्टी होता है, पार्टी से जनता नहीं। और हम नेता नहीं, बेटा बन के आए हैं। नहीं, ये तो ठीक है। ये बताइए कि भाजपा लगातार झारखंड में डेमोग्राफी की बात कर रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चर्चा कर रही है। इस बीच आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धनवार विधानसभा से दावा ठोक रहे हैं और लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम पहला तो निर्दलीय पार्टी है। हम विधानसभा का बिड़ा लिए हैं कि हम यहाँ जातिवाद मिटाएंगे। हम किसी दल पे कोई कमेंट करने से इनकार करता हूँ। हम किसी पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम इतना ही जनता को हम एक ही वादा कर सकते हैं कि हम आपको वादा नहीं करेंगे। हमारा दिमाग में हर कुछ है, इसीलिए हम हर गांव का दौरा कर रहे हैं। हम सबको बोले कि नहीं, हम खुद गांव जाएंगे, हम गांव देखेंगे, क्योंकि अगर हमको पैसा कमाने का कोई ये नहीं है। अगर पैसा कमाना होता तो राजनीति में कभी नहीं आते। हम प्रभु हमको सब कुछ दे दिए हैं। एक 25 रुपया हाजिरी से लेबर का जिंदगी से स्टार्ट किए, 14 साल जमीन पर सोए, और अंबानी बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम जनता की सेवा के बीच में आए हैं, इसलिए पहले हर गांव का दौरा कर रहे हैं। हम अगर एक विधानसभा को अगर बदल पाए तो मैं समझूंगा मेरा जिंदगी सार्थक है, और नहीं तो बेकार। एक चुनावी जनसभा में आपका एक धार्मिक नारा बहुत जोर चर्चा में रहा। क्यों जय श्री राम नहीं बोला जा सकता है? मुसलमान भाई के लिए अल्लाह अकबर नहीं कहा जा सकता है? अगर धर्म है तो मंदिर में किसी को पूजा करने से रोकता है, मस्जिद में किसी को पूजा करने से रोकता है। आखिर चुनाव में ये धर्म बीच में कहाँ से आ जाता है? क्या कारण है? नहीं, भाजपा तो इसी धर्म के मुद्दे पर चुनाव अब कौन क्या लड़ रही है? हम उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम जातिवाद को मिटाने का चुनाव लड़ेंगे कि जातिवाद नहीं चलेगा। नीच छोट, नीच ऊंच, नीच बड़ छोट कोई नहीं चलेगा। हम कभी, क्योंकि हमको नीचे तबका का ही आदमी यहाँ तक पहुंचाया है, हम उसको कभी नीचे समझ नहीं सकते हैं। हम जातिवाद को मिटाने के लिए लगे हुए। हिंदू मुस्लिम का अगर बीच का खाई को मिटा दे तो हम समझेंगे मेरा जिंदगी सार्थक हो गया। कोई रोड मैप में कोई, आप लोग जितना आज तक नेता का लिए है इंटरव्यू नहीं है देश का, कोई रेट मैप आज तक तैयार हुआ है क्या? मैं कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन ये वादा जरूर करूंगा जो आज तक दूसरा किया उससे मैं बेहतर जरूर करूंगा। चुनाव तो लड़ चुके हैं, अब लड़ेंगे क्या? कपार हम क्या लड़ रहे हैं? चुनाव जनता लड़ रही। आपको देखने से समझ में नहीं आ रहा है कि जनता लड़ रही है कि? वो तो ठीक है, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों का समर्थन भी आपको मिल रहा है, लेकिन दबाव भी आप पर उसी तरह का है। अरे होने दो यार, राजनीति में उतरे तो दबाव तो होगा ही, उसमें क्या फर्क पड़ता है? जब सर पे कफन मान लिए हैं, जब हम बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन ने तो पहले ही बोल दिया कि भैया यहाँ बहुत कुछ ईडी फीडी वाला है। हर जब सर पे कफन मान लिए हैं तो हमको जेल भेजे, चाहे सामाजिक क्या बोलते हैं उसको, सेवा करने के लिए हम जाए। हमको दो ही जगह मिल सकता है, या तो एक मोहनपुर जेल, और नहीं तो समाज सेवा करने के लिए हमको जगह मिलेगा। निरंजन तुम मत घबराना। यही कहना है कि चुनाव वो लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए वो लड़ रहे हैं, चाहे फिर दबाव क्यों ना उन पर लगातार बढ़ता रहे। धनवार विधानसभा से न्यूज विंग के लिए मैं मनोज कुमार पिंटू। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए
मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।